हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, घर पे सब ठीक है और मेरा बेटा रौनक भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 9:20 और दिन है थर्सडे, डेट है 8 अक्टूबर। तो कल थी वेडिंग एनिवर्सरी और यहाँ देखिए, हेलो, हस्बैंड आए थे और मैं अब आप लोगों के सामने पूछती हूँ, क्या लाया था आपने मेरे को? बोल के करो तो। कुछ नहीं लाया था। क्या लाया था देखो। क्यों नहीं लाया था? बताओ तो रीजन। सुबह ना यहाँ पे एक आते हैं गांव से, मामी जी लगते हैं। मैंने उनको बताया कि कल और आज, कल मतलब कि 2 दिन में शादियां होती तो 3 दिन में, तो 2 दिन का मेन होता है। मैंने बोला कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो पूछो तो आपके भांजे वो मामी लगते हैं क्या लाया। तो इन्होंने क्या जवाब दिया पता है? मैं बताऊं कि आप बोलोगे? नहीं, आप बताओ तो। नहीं बोलो तो। इन्होंने, बोलो क्या बोलूं तुम? वही बोलो, वही बात है। तो इन्होंने पता है क्या बोला कि तुझे ही ले आया, वो भी बहुत है, अब तेरे को क्या लाना है और। तो चलिए, ये तो चली आ रही प्रथा है 11 सालों से। कुछ नहीं लाते हैं, सिर्फ चॉकलेट्स लाते हैं। तो चलिए, ये थी मजाक की बात। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने बोल दिया था कि भाई अब तू यूट्यूब पे है तो हम केक शेक ले आते हैं। तो मुझे लगा कि जो है जैसे है मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा में कुछ भी दिखावा नहीं करूंगी। जब जो चीज हम जैसे बनाते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कभी भी वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह हमने नहीं मनवाई है। हालांकि बीच बीच में 2-3 बार सूट दिए हैं या कुछ और भी दे देते हैं जो चीज चाहिए होती है। तो चलिए, ये थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की बात। तो इस टाइम इनका, हाँ जी, लिंक आ गया रौनक का। तो 9:30 हो गई है, रौनक की क्लास लग चुकी है। तो आज ना मैंने सनस्क्रीन लगाया। हाँ जी, तो सनस्क्रीन जो लाया था आपने मेरे को, हाँ जी, हस्बैंड ना कल सनस्क्रीन लेके आए थे। छोटी मोटी चीजें जो लाते हैं वो काउंट नहीं होती है, गिफ्ट काउंट होता है। तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर दिया क्योंकि घर में आके ना मेरे स्किन पे टैन होना शुरू हो गया था। तो मुझे लगा कि सनस्क्रीन अप्लाई कर देती हूँ। आ गया है तो मैं क्यों आऊँ? ऐसे मेरे पास बैठ जाओ। अच्छा, मेरे पास बैठ जाओ बोलते हैं। चलो आती हूँ बेटा मैं। तो थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ। अजीब सा ही हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, धूल से बाहर ही रहती हूँ 24 घंटे, फिर धूप में ऊपर जाती हूँ। तो सोचा कि सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, थोड़ी थोड़ी केयर करना शुरू कर दूंगी। होम फेशियल जो मतलब कि करती हूँ वो भी करूंगी। घर के ही चीज़ों से फेशियल वगैरह थोड़ा बहुत करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है सिर्फ बाजार जाके, मार्केट जाके, ब्यूटी पार्लर में नहीं करती हूँ। घर में थोड़ी थोड़ी केयर करना ठीक रहता है, तो वो करना शुरू कर दूंगी। नहीं तो अजीब सी हो जाऊंगी। ये देखिए, हाथ भी मेरे फट गए हैं। और यहाँ देखिए, ये इसमें ना बहुत ही दर्द हो रही है। ये पता नहीं क्या हो गया है। इसमें मम्मी की ट्यूब लगाऊंगी अब। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए, फिर मेरी बातें बहुत ही हो जाती है। मैं जाऊंगी सबसे पहले किचन में। रौनक लगाएगा क्लास, हस्बैंड देख रहे हैं अपने, इनकी ऐश है, ये मैच देख रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ये देखेंगे मैच। डैडी चले जाएंगे ऊपर, उसके बाद शायद हस्बैंड जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगी। थोड़ा बहुत जो पीछे कंप्लीट हुआ है वो भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। सुबह वीडियो बनानी शुरू कर दी कल। तो फिर मुझे लग रहा था कि ये पूरी तरह से भूल गए। गिफ्ट का छोड़ो, इन्होंने इतना याद रखा, वो भी बहुत है। तो चलिए, फिर बातें बहुत हो जाती है, सीधे ही चलते हैं किचन में। किचन में मैं बनाऊंगी राजमा की दाल, फूल गोभी और आलू की सब्जी, उसके साथ फुल्के राइस, और देखती हूँ क्या करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और बाहर का व्यू तो मैं आप लोगों के साथ अभी ही शेयर कर देती हूँ चलते चलते। बाहर तो कुछ खास है नहीं है, बस धूप पड़ती है। सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है और पूछो ही मत। तो चलिए चलते हैं बाहर। रौनक की ना क्लास शुरू हो गई है, उसको भी दिखाती हूँ मैं। लाइट क्यों नहीं जलाई है रौनक? हमेशा ही लाइट जलाना भूल जाता है। हेलो करो, ये तो अच्छे से करो। रौनक जब क्लास में बैठ जाता है ना तो थोड़ा भी नहीं हिलता डुलता है। और ये देखिए रौनक की क्रिएटिविटी, कल की दिया की, और ये है मेरी क्रिएटिविटी, ये वाली। और भी बनाए हैं छोटे छोटे, ये देखिए दिवाली के लिए। तो चलिए अब रौनक यहाँ करेगा, मैं किचन चलती हूँ।
यहाँ पे राजमा लगाए हैं, तो लाइट जला देती हूँ पहले। और ये देखिए, ये वाले बर्तन ना मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट के हैं, इतने बर्तन मेरे 7 बर्तन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और ये वो मामी जी दूध लेके आए हैं, इस दूध को मैं भी उबालूंगी। इसमें लगाए हैं मैंने राजमा, गार्लिक, टमाटर कट किए हैं, और ये भी छील के रखे हैं अच्छे से धो के। ये भी मैंने फूल गोभी की सब्जी अच्छे से काट के धो के रखी है, और आलू मैंने इसमें पानी में डाल के रखे हैं छील के। तो 2 आलू अभी मैं इसमें डाल दूंगी, ये बंद कर देती हूँ राजमा में, और बाकी फिर मैं फटाफट सब्जी बनाऊंगी। इसमें जो है शाम की थोड़ी सी सब्जी बची और राइस है, तो वो हस्बैंड खा लेंगे अभी, क्योंकि वो जल्दी खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट। अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, और इसमें आटा गूंथ के रखा है। तो ये तो है हमारी स्पेशल टाट। कुछ लोगों को ये अजीब लगेगी, लेकिन हमारे आटा इसी में ही रखते हैं। तो चलिए अब करती हूँ मैं खाना बनाना शुरू। सबसे पहले तो मैं अपना ये दूध बॉईल कर दूंगी, जो अभी अभी मामी जी ने लाया। अदरवाइज़ हम शाम को जाते हैं, आज वो घास काटने ऊपर को आए तो उन्होंने ले आया। ये वाले जो राइस हैं ये बासमती राइस है, तो 2 कटोरी में इसको पहले अभी उबाल दूंगी। इसकी बनाऊंगी मैं, एक बनती है हमारी ट्रेडिशनल मोड़ी, सर्दियों में खाते हैं, तो मुझे वो बनानी है। ये देखिए ये वाले राइस, इसको मैं पहले उबाल दूंगी, फिर बाहर दिखाऊंगी आपको क्या क्या प्रोसेस करते हैं हम। तो मैंने ये ट्राईपॉड पे नहीं फंसाया है, सेल्फी स्टिक में फंसाया है, तभी मैं ऐसे झुक झुक के आपके साथ बात कर रही हूँ। तो जल्दी से मैं इनको उबालती हूँ धो के, फिर इनको ठंडे पानी में धो के निकालूंगी, फिर बाहर सुखा दूंगी। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मोड़ी इसकी जो है कुछ दिन बाद बनेगी, लेकिन बनेगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो जो शुरू का प्रोसेस है वो मैं आज करूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से इनको धोती हूँ और उबालती हूँ। उबालने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको सुखाते हैं। तैयार खेत जाने के लिए, सारी सब्जी इन्होंने ख़त्म कर दी है खा खा के। ये मुझे कुछ पैसे मिल गए हैं, बोल के फ़ायदा हो गया मेरा। गिफ्ट के लिए खुद ही लेके आते, तो पैसे ही मिल गए, वो भी बहुत है। तो चलिए फटाफट से, ये देखिए मेरे चावल बन गए हैं, जो वो मोड़ी वाले हैं। तो ये पहन लिया है सलूका इन्होंने आज फिर से। तो ये जाएंगे अब खेत, थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी खाना लेके इनको खेत। आज काफ़ी फ्रेश दिख रहा है मेरा फेस, है ना। इन्होंने जो क्रीम लाई थी वो अप्लाई करके थोड़ा सा ना, ये देखिए एकदम से ही मतलब कि दिख रहा है, टैनिंग होनी शुरू हो गई थी। वो ऐसे लगता है जैसे दाग दाग से, अजीब से। तो चलिए मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आपसे। क्या देख रहे हैं? ढक्कन का पानी ले जाना ऊपर, ये थोड़ी ना है ऊपर ले जाने की, ऊपर की है, उबल गया सारा, बंद कर। तो ये है मेरे राइस जो बनके हो गए हैं तैयार। ज़्यादा देर मुझे इन्हें कुकर में नहीं रखना है, फटाफट से निकाल दूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी ठंडा पानी, 1-2 बूंद मैंने इसमें सरसों के ऑयल की भी डाल दी थी। और इस तरह से एकदम से ठंडा करके दाना दाना इसका अलग कर दूंगी, और फिर बाहर सुखाने को डाल दूंगी पानी में से अच्छे से निकाल के। यहाँ पे डाल दूंगी मैं इस तरह से इनको, और भी हैं जितने। जब तक यहाँ धूप है तब तक यहाँ रखूँगी, उसके बाद फिर वहाँ साइड ले जाऊँगी। मैंने जो है कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम कर दिया था, मतलब कि जला दिया था मस्टर्ड ऑयल। फिर उसके बाद मैंने इसको सेपरेट कर दिया है, ताकि मैं अलग अलग तड़के दोनों ही फ्राई कर सकूं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है एक में ही तड़का लगाना फिर बाद में निकालना। तो अलग अलग चीज़ों को, दाल को मैं जो है अपने पतीले में फ्राई कर दूँगी, और सब्जी को मैं है कढ़ाई में जो है फ्राई कर दूँगी।
ये बन गई है मेरी सब्जी और यहाँ बन गई है मेरी दाल। थोड़ी सी गाढ़ी ज़्यादा नहीं है, आलू वाली है, यम यम है। ये देखिए, तो ये बन गई है मेरी दाल, ये देखिए, और ये बन गई है यहाँ पे सब्जी। तो चलिए मैं बना देती हूँ फटाफट फुल के। रौनक को खाना दूंगी मैं सबसे पहले। तो रौनक की जो है राजमा फेवरेट है, हर बच्चे की शायद राजमा फेवरेट होती है, हमारी भी थी, अभी तक की है। तो रौनक फटाफट से खाना खा लेगा, उसके बाद मैं चले जाऊंगी खाना लेके खेत। इस टाइम दिन के बजे हैं, कितने बजे हैं अभी? दिन के बजे होंगे मेरे ख्याल से 12, और मैं जा रही हूँ खाना लेके। रास्ते में देखिए यहाँ काट रहे हैं घास, मामी लगते हैं मेरे। थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आधे तक हस्बैंड आएंगे, आधे तक ही जाऊँगी मैं ऊपर को। तो फिर आज गर्मी लगेगी क्योंकि शाम को भी जाना है मुझे अपनी ननद के घर। तो दिखाती हूँ आपको कैसे काट रहे हैं यहाँ पे घास है। और यहाँ है घास काटते हुए मामी जी, यहाँ देखिए। और ये वाले इन्होंने बांध के रख दिए हैं, बिंड के पूड़े भी बोलते हैं जिनको। तो इस बार घास सुखाने की जरूरत नहीं है ना, तो सीधा ही बांध रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि घास पहले ही सूख गया है। हेलो तो करो अब इधर, आप भी ऐसे करो, ऐसे। मास्क इसीलिए पहना है, कोरोना का डर नहीं है यहाँ पे धूल आती है घास से। तो चलिए मैं भी चलती हूँ यहाँ से अब ऊपर। खाना लेके मुझे जाना है, इधर से होते हुए इधर से ऊपर जाना है मुझे, यहाँ से ऊपर। ये है यहाँ पे बान का पेड़, कितना सुंदर होता है ना बान का पेड़। और यहाँ ये सारे ही धूप आ रही है, ऊपर को बान के पेड़ है यहाँ से, और इन्हीं पेड़ों के बीच से जाऊंगी मैं ऊपर। ये यहाँ आए हैं हस्बैंड, हंस रहे हैं कि जहाँ देख वहाँ पे कैमरा लेके खड़ी हो जाती है। तो मेरा काम ही ऐसा है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई में आई हूँ, इसीलिए सांस फूल रही है। कपड़े क्यों कर दिया आपने ऐसे धूल वाले, वाइट कपड़े पहन के? मैंने शॉप से पीछे इनसे चीज़ें मंगवाई थी कुछ। मेरे पास बिंदी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे बिंदी जो मैं पहनती हूँ वो नहीं थी, तो ये बड़ी बड़ी बिंदी ले आए। तो मुझे लगा चलिए ना होने से ये भी सही है। यहाँ रुक गई थी मैं एक घड़ी, क्योंकि यहाँ पे है प्राइमरी स्कूल और ये वाला है मेरा घर। एक छत दिखता है, एक नहीं दिखता है साइड वाला, और यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा व्यू। वो सामने है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शमातला, और यहाँ से दिखता है इस तरह से। धूप अभी ठीक लगी हुई है। दिन को मतलब कि धूप में चलेंगे तो गर्मी लगती है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड है। और ऐसे भी अगर घर में होंगे बिना बाहर मतलब कि बाहर चलेंगे नहीं तो ठंड ही लगती है। अब ठंडा मौसम शुरू हो गया है। और आके मैं सो गई थी थोड़ी देर, पर उससे पहले मैंने आटा गूंथ लिया था और ये लगा दी है मैंने तिल गरम करने के लिए, और यहाँ लगा दिया है ऑयल। और ये देखिए आटा मेरा फूल गया है। सोने से पहले मैंने आटा गूंथ लिया था, तो इस टाइम 3 बज गए हैं। 3 बजे के लिए मेरा आटा फूल गया है। और जो ये तिल है इसको मैं हल्की हल्की सी ब्राउन करूँगी। फिर इसका मैं जो है वो स्टफिंग तैयार कर दूँगी। इसमें डालूँगी मैं प्याज और भी नमक मिर्च जो भी होती है, हरी मिर्च, और इसकी स्टफिंग तैयार करके मैं बनाऊँगी पकवान। क्योंकि पकैन डाल के ही हम जाते हैं अपने मतलब की जो जाई होती है, मतलब कि जो घर की जैसे बेटी होती है, ननद है मेरी, उनके घर। तो यहाँ देखिए मैंने कूट लिया है अपना मसाला सारा इस तरह से। तो ये हो गई है हमारी स्टफिंग तैयार। तो कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाता है हमारा पकैन। तो हाथ से ही ये बनता है, इसके लिए हम जो है चकला और बेलन का यूज़ नहीं करते हैं। हमारे कोटगढ़ में बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, पर पतले होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते हैं। स्टफिंग जो है तैयार की जाती है जिस भी मर्जी से। तिल की ज़्यादातर
तैयार की जाती हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है गुट्टी वाले एप्रिकॉट सीड्स के पकवान लगते हैं। तो वो भी मेरे पास थी, तो अभी वो मैंने पिसी नहीं थी, तो फटाफट से मैंने तिल के पकवान बना दिए हैं। तिल भी हमारी अपनी है, तो लास्ट ईयर की ये है, इस साल की अभी यूज़ नहीं की है, बची थी हमारे पास, तो वही मैंने यूज़ की है। तो फटाफट से मैं बना दूँगी यहाँ पे पकैन, और पकैन बनाने के बाद फिर तैयार होके मैं चले जाऊँगी अपनी ननद के घर। हालांकि हस्बैंड नीचे आएंगे ही नहीं, उन्होंने अपने कपड़े ऊपर ही मंगवा दिए हैं, तो वो वहीं पे ही मतलब कि यहाँ से तो वो कपड़े पहनेंगे नहीं, वहाँ पे फिर आते बारी शायद पहन ले, तो मैं लेके जाऊँगी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा बनाने हैं, अभी मेरे इतने ही बने हैं, तो चलिए मैं फटाफट से बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो शाम के बजे हैं पूरे 5 और मैं जा रही हूँ अपनी ननद के घर। मैंने वियर किया है पेटीकोट, तो रास्ते में दिखाऊंगी आपको, अभी जल्दी है। हस्बैंड सुबह के ही गए थे ऊपर और उन्होंने अपने कपड़े ऊपर ही मंगवा दिए हैं। तो ये देखिए रौनक भी तैयार हो गया है थोड़ा बहुत। तो चलिए, तो यहाँ पहुँच गए हैं हम रोड के पास, और हमारे साथ ही प्यारा जैसा डॉगी भी आ गया था। तो चलिए अब चलते हैं अपनी ननद के घर। ये हमारे गांव की लास्ट बस है, रामपुर से आने वाली। कौन सी बस है ये? खनेटी बस। और ये घर से थोड़ी ही दूरी के बाद ये है बित्थल शिमला की लास्ट बस हमारे गांव के लिए। तो शाम के इस टाइम बजे हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं थानेदार। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि वो अच्छे अच्छे कमेंट्स देती हैं। उन्होंने पूछा था स्टोक्स के बगीचे और घर दिखाना, तो चलो, तो आस्ते आस्ते आराम आराम से। तो देखिए अर्चना जी, ये है स्टोक्स के बगीचे, थोड़े आराम से चलो, थोड़े ना अभी इस टाइम अंधेरा हो गया है, अच्छे से दिखेगा नहीं। और ये रोड ना उन्हीं के ही फार्म हाउस पे जाता है, तो उनके 2 घर हैं यहाँ पे या 3, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन बगीचे उनके ये हैं। अभी दिख नहीं रहे हैं अंधेरा होने की वजह से, तो शायद वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है जाने के लिए। तो मेरे रिलेटिव हैं कोई, तो उनसे मैंने बोल दिया है नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं पक्का। ये देखिए ये रोड आगे को बहुत सारे एरिया में फैले हैं उनके बगीचे, और ये पूरे एप्पल्स के ट्री हैं, और पूरे ही मतलब कि ऑटम में। यहाँ देखिए ये गेट जाता है नीचे को, ये है उनके, और आगे जो ये दिख रहा है ये भी उन्हीं का ही है। तो ये छोटे छोटे पेड़ भी लगाए हैं, और तो मैं दिखाऊंगी आपको पक्का। ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रही है, ये वाले सारे उन्होंने पुराने बगीचे दोबारा किए हैं, तो काफ़ी अच्छा है उनका। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरी है अब आज ना मैं वो बनी हूँ कोकिला, वो राशि थी वाली। तो यहाँ पे हम थानेदार पहुँच चुके हैं, अभी दिखाने को कोई मतलब ही नहीं है, रात हो गई है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी नहीं दिख रही हूँ अब। थानेदार शॉप में मैं ले लूँगी रौनक और छोटी बेटी है मेरी ननद की, उनके लिए कुछ वही होता है बच्चों का, लेज़ कुरकुरे वगैरह जो भी थोड़ा बहुत मुझे सही लगेगा। और यहाँ पे ये शॉप खुली थी अभी, हालांकि अब अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैं भी ये शॉप थोड़ी बहुत। ये है मेरी ननद का घर और हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। अभी हम बैठे हैं तो हमारे लिए चाय बन रही है। और मेरी ननद के घर मेरे यहाँ पे मतलब कि 2 रिश्ते हैं, तो ये मेरी सकी मासी भी है। हम लोग मासी को जो है बड़ी मम्मी बोलते हैं। मेरे ख्याल से पहाड़ों में सभी अपने मासी को, जो बड़े वाले होते हैं माँ से अपनी, तो उनको बड़ी मम्मी ही बोलते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? हाँ? ऐसे करते हैं आप? ये कौन सा पोज है वैसे? कौन सा पोज है ये? आपका नाम क्या है? रियांशी है। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? हाँ जी, कौन सी क्लास में बोलती है ये? कौन सी क्लास में बोल रही मंजू? पिंक क्लास में। वेरी गुड। भैया को पकड़ के लाइए, जा भैया को लेके आओ। भैया को हाथ से पकड़, हैंड से पकड़ के लाइए, जा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शाम के बजे हैं पूरे 9। हेलो। घर के कपड़ों में ही आते हुए इंसान यहाँ आके फिर नहाए
लोअर तो पहन लिया भाई का, लेकिन ऊपर वाले कपड़े अपने ही रखे। तो चलिए मैं भी करती हूँ इस वीडियो का अब यहीं पे ही एंड, क्योंकि थोड़ी थक जैसी गई हूँ मैं आज। मिलूंगी फिर कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। सुबह ना मैं थोड़ा थोड़ा इनका घर दिखाऊंगी यहाँ आप लोगों को। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।